नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संख्या में आपका स्वागत। सवाल सिर्फ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस रजनीश दुबे या सचिन सिंह रावत का प्राचार्य प्रमोशन को लेकर सरकार को डांटने फटकारने का नहीं है, क्योंकि प्राचार्यों के प्रमोशन को लेकर सरकार किस तरीके से घपलेबाजी करती रही है यह किसी से छिपा नहीं, और इसे लेकर ही मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। अगली सुनवाई जब भी होगी तब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं युवा बेरोजगारों की स्थिति को लेकर। छत्तीसगढ़ में 15 महीने हो गए सरकार को। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की मोदी की गारंटी थी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं। सरकार घोषणाएं तो कर देती है वाहवाही लूटने के लिए कि हम फला जगह पर अस्पताल खोल देंगे, विश्वविद्यालय खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे, लेकिन यदि सेटअप ही पूरा ना किया जाए, उन स्थानों पर नियुक्तियां ही न की जाए, तो सिर्फ क्या भवन को अस्पताल या विश्वविद्यालय मान लेना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और छत्तीसगढ़ में जिस पैमाने पर सरकार यह सब खेल कर रही है, उससे युवा बेरोजगारों के सामने नए तरह का संकट खड़ा हो गया। बात हम किस्तों में बताएंगे। आज हम बता रहे हैं हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय के। महात्मा गांधी के नाम पर यह विश्वविद्यालय खोला गया। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय यह नाम दिया गया। और इसके साथ ही उद्यानिकी की पढ़ाई के लिए 15 कॉलेज खोले गए। इन 15 कॉलेजों में जो स्थिति है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। विश्वविद्यालय क्या सिर्फ नाम के लिए, लोगों को बहकाने के लिए खोला गया है? ये बड़ा सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि इस विश्वविद्यालय में, उद्यानिकी विश्वविद्यालय में 795 पद हैं सेटअप के अनुसार, लेकिन 718 पद खाली हैं। आप सोच सकते हैं कि 80% पद यदि किसी विश्वविद्यालय में खाली हो तो वहां पढ़ाई क्या हो सकती है, और युवा क्यों पढ़ने जाएं? यदि चपरासी भी नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, तो युवा क्यों पढ़ने जाएं? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस विश्वविद्यालय के साथ जो कॉलेज खुले गए हैं, वहां जो रिक्त पद हैं, वह हैरान और परेशान करने वाला है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ सत्ता किस तरीके से खिलवाड़ करती। भले ही वह सुशासन त्योहार मना रही हो, विष्णु का सुशासन हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे के टैग लाइन के साथ छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े दावे के साथ चल रहे हैं, समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि युवा बेरोजगारों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। और शायद यही वजह है कि विश्वविद्यालय में 80% पद रिक्त पड़े हैं। किसे कहते हैं 80%? आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या विश्वविद्यालय केवल नाम का रह गया है? इस विश्वविद्यालय से संबंधित जो कॉलेज खोले गए हैं राजनांदगांव में, सबसे ज्यादा 637 छात्र छात्राओं का एडमिशन है, तो धमतरी में 3 कॉलेज है और एडमिशन केवल 27 बच्चों ने लिया है। क्यों? क्या आप ये कहकर सेटअप नहीं करेंगे कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और धान की वैरायटी और दूसरे उत्पादनों को लेकर ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, एक अच्छी सोच के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ उत्पादन के मामले में, कृषि क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन सत्ता किस तरीके से खेल खेलती है युवाओं के साथ। आप कह सकते हैं कि युवा कम है इसलिए क्या मतलब है भर्ती करने का, लेकिन सच तो यह है भर्ती नहीं है इसलिए युवा कम आ रहे हैं। राजनांदगांव में पंडित किशोरी लाल शुक्ल के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय खोला गया। 87 पद यहां स्वीकृत हैं, लेकिन 73 पद खाली हैं, चपरासी से लेकर, और कई जगह तो प्राचार्यों के भी पद खाली हैं।
जगदलपुर के कॉलेज की भी यही स्थिति है। 72 लोगों की नियुक्ति होनी है, 63 पद खाली है। धमतरी के 3 कॉलेजों की यदि हम बात करें तो एक कॉलेज में 41 पद स्वीकृत है, उसमें से 33 पद खाली है। तो गायत्री उद्यानिकी के नाम से जो धमतरी में कॉलेज है उसमें 48 पद स्वीकृत है, जिसमें से 16 खाली है। तो KL उद्यानिकी नाम से जो कॉलेज है उसमें 48 पद स्वीकृत है और 14 पद खाली। यदि बालोद की बात करें तो 41 पद स्वीकृत है, 33 पद खाली है। हम ये उद्यानिकी महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। बेमेतरा में 41 पद स्वीकृत है, 35 पद खाली है। कुनकुरी जसपुर में 41 पद स्वीकृत है, 37 पद खाली, यानी 4 लोग कॉलेज चला रहे हैं। पाटन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह क्षेत्र, वहां भी कॉलेज खोला गया, 41 पद स्वीकृत की गई, 32 पद खाली है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी कॉलेज खोल दिया गया और वहां 41 पद स्वीकृत है, 37 पद खाली है। बिलासपुर में 41 पद स्वीकृत है, 40 पद खाली है। कोतबा जसपुर में 41 पद स्वीकृत है, 40 पद खाली है, यानी एक आदमी कॉलेज चला रहा है। सरगुजा में 41 पद स्वीकृत है, 40 पद खाली है। चिरमिरी कोरिया में 41 पद स्वीकृत है, 40 पद खाली है। यानी कितने कॉलेज हैं जहां एक एक स्टाफ है। अब आप सोचेंगे कि बच्चे एडमिशन क्यों नहीं? यदि बच्चों को यह पता लग रहा है कि वहां न प्रिंसिपल है, न टीचर है, न चपरासी है, तो ऐसे कॉलेजों में क्यों जाएंगे वे? और ये पूरा खेल क्या निजी महाविद्यालयों को प्रमोट करने के लिए सरकार ये सब खेल खेल रही है, ताकि बच्चे यहां की व्यवस्था को देखकर निजी कॉलेजों की वो रुख करें। सांकरा पाटन, यहां 41 पद स्वीकृत है, 37 पद खाली है। दंतेश्वरी माता के नाम से जो रायपुर में कॉलेज है, वहां 48 पद स्वीकृत है, लेकिन खाली 36 पद है। मेढुका में 48 पद स्वीकृत है, 39 पद खाली है। यानी आप सोचिए कि सत्ता किस तरीके से निजी महाविद्यालयों को प्रमोट करने के लिए अपने कॉलेज को बर्बाद कर रही है। और सिर्फ कॉलेज बर्बाद नहीं हो रहे हैं, बल्कि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इन रिक्त पदों में यदि भर्ती होगी तो छत्तीसगढ़ के युवाओं की ही भर्ती होगी मोटे तौर पर, और छत्तीसगढ़ के युवाओं का रोजगार मिलेगा। जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, पढ़ लिख लिए हैं, डिग्री हासिल कर लिए, लेकिन सत्ता के खेल में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि हैरानी होती है कि कोई सरकार अपने ही प्रदेश के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है, सिर्फ निजी कॉलेजों को प्रमोशन देने के लिए। देखना है कि इस खबर के बाद सरकार की नींद खुलती है या नहीं खुलती है। धन्यवाद।